रामू एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव शहर से बहुत दूर था और यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग गरीब थे। रामू का घर कच्ची मिट्टी से बना था, जिसकी छत बरसात में टपकती रहती थी। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब रामू बहुत छोटा था। माँ अकेली थी और अक्सर बीमार रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी रामू पर ही थी। रामू पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी ने उसे बचपन में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, माँ के लिए चूल्हा जलाता और फिर काम की तलाश में निकल जाता। कभी वो किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटता और कभी गांव के सेठ की दुकान पर बोझा ढोता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से घर चलता था। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू की किस्मत ही खराब है, लेकिन रामू कभी अपनी किस्मत को कोसता नहीं था। वो मानता था कि इंसान की पहचान उसकी मेहनत से होती है, न कि उसकी गरीबी से। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटा, ईमानदारी और सब्र सबसे बड़ा धन है। माँ की ये बातें रामू के दिल में बस गई थीं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और काम लगभग खत्म हो गया। कई परिवार गांव छोड़कर शहर जाने लगे। रामू के सामने भी यही रास्ता बचा था। माँ की हालत खराब थी, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। भारी मन से रामू ने शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचकर रामू को असली संघर्ष का सामना करना पड़ा। उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो वो फुटपाथ पर सोता। दिन भर काम ढूंढता, लेकिन हर जगह उससे अनुभव मांगा जाता। कई बार उसे डांट भी पड़ी और कई बार बिना मजदूरी के ही भगा दिया गया। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल गया। सुबह से रात तक काम, लेकिन तनख्वाह बहुत कम। फिर भी वो खुश था कि कम से कम पेट भरने को खाना मिल रहा था। ढाबे के मालिक की सख्ती के बावजूद रामू अपना काम ईमानदारी से करता रहा। एक दिन ढाबे से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक आदमी को घायल हालत में पड़ा देखा। लोग उसे देखकर निकल जाते थे, कोई रुकता नहीं था। रामू का दिल नहीं माना। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और उस आदमी को पास के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। इलाज में उसने अपनी एक दिन की मजदूरी भी खर्च कर दी। वो आदमी एक बड़ी निर्माण कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी था। कुछ दिनों बाद जब उसे होश आया तो उसने रामू को ढूंढवाया। रामू की सच्चाई और इंसानियत से वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से उसकी कहानी सुनी और उसे अपनी कंपनी में काम देने का वादा किया। कुछ ही समय में रामू को निर्माण स्थल पर स्थायी नौकरी मिल गई। अब उसे नियमित वेतन मिलने लगा, साथ ही रहने के लिए एक छोटा कमरा भी मिला। रामू ने सबसे पहले अपनी माँ को शहर बुलाया और उसका इलाज करवाया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू ने काम के साथ साथ पढ़ना भी शुरू किया। रात को वो किताबें पढ़ता और काम से जुड़े नए कौशल सीखता। उसकी मेहनत और ईमानदारी से अधिकारी बहुत खुश थे। कुछ ही सालों में उसे सुपरवाइजर बना दिया गया। अब लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। समय के साथ रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया, गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करने लगा और गरीबों की सहायता करने लगा। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे, इसलिए वो किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन रामू अपने गांव सोनपुर लौटा। वही लोग जो कभी उसकी किस्मत पर हंसते थे, आज गर्व से उसका नाम लेते थे। रामू ने गांव वालों से कहा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से किस्मत जरूर बदलती है। कहानी की सीख, किस्मत वही बदलता है जो हालात से हार नहीं मानता। सच्ची मेहनत और अच्छे कर्म गरीब को भी अमीर बना सकते हैं।